पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहता। पहले पढ़ा तो होता है पर पता नहीं क्यों एग्जाम में जाके भूल जाते हैं। यार मैम ने पढ़ाया होता है पर मुझे याद ही नहीं रह पाता एक हफ्ते बाद कि वो क्लास में बेसिकली बताया क्या गया था। 80% ऑफ द जनता की ये प्रॉब्लम है। तो आज की इस वीडियो मेजरली इसी बारे में होने वाली है कि हम लोग कैसे इंफॉर्मेशन को बहुत टाइम तक रिटेन कर सकते हैं। और इस प्रॉब्लम को फिक्स करने से पहले ही जरूरी है ये जानना कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है, क्यों हम चीजें भूलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे that how does the brain process the new information that comes in. फिर हम डिस्कस करेंगे why do we forget things, और in simple words the forgetting curve. और in the end हम लोग डिस्कस करेंगे the strategies to fix this problem, basically forgetting everything. So without any further ado, let's start the video. अब हमारे ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है in the form of electric signals, और इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं न्यूरॉन्स, जो कि हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं। अब इस न्यूरॉन के दो मेजर प्रोसेसेस होते हैं, एक एक्सॉन और दूसरे डेंड्राइट्स। जब एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ इंटरैक्ट करता है तो उस पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन को बोलते हैं साइनैप्स। तो जब हमारे ब्रेन के पास कोई नई इंफॉर्मेशन आती है तो न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाते हैं और उस न्यूरॉन के एक्सॉन के थ्रू वो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है और फिर दूसरे न्यूरॉन तक जाकर इंटरैक्ट करके साइनैप्स के थ्रू वो इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसपोर्ट करती है। और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक सिग्नल साइनैप्स के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाते रहते हैं, हमें एक्सटर्नली पता चलता है कि हमें कोई चीज समझ आ रही है। अब हमारा ब्रेन डिफरेंशिएट कैसे करता है कि कोई इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बिना लिस्ट दिए भेजा कि जाके आलू प्याज टमाटर और गोभी ले आओ। अब तुम जा रहे हो रास्ते में तो याद करते हुए जा रहे हो, ओके आलू गोभी प्याज टमाटर, आलू गोभी प्याज टमाटर। तो इस तरीके से जो तो इन्फॉर्मेशन तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें दी है आलू गोभी प्याज टमाटर, वो तुम बार बार दोहरा रहे हो और अपने ब्रेन से बोल रहे हो याद रख याद रख। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो उस साइनैप्स के थ्रू बार बार वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहा है, जिसकी वजह से ब्रेन को पता चल रहा है हाँ ये इंपॉर्टेंट है और इसलिए उस साइनैप्स को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो जब कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल बार बार उस साइनैप्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है वो साइनैप्स स्ट्रॉन्ग बनता चला जाता है। पर दूसरी तरफ अगर तुम्हारे दोस्त ने तुमसे बोला भाई मुझे ये फोटोज भेज दियो, अब तुम तो ठहरे भुलक्कड़, तुम्हें पता है फोटोज भेजनी है तो तुम भूल गए। तो तुम्हारे ब्रेन को पता है कि हाँ मुझे भूलना है ये, क्यों? क्योंकि तुमने सिर्फ एक ही बार वो इलेक्ट्रिक सिग्नल अपने साइनैप्स के थ्रू पास कराया, बार बार रिवाइज ही नहीं किया, मतलब बार बार वो इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट हुआ ही नहीं। तो वो साइनैप्स वीक होता चला गया और इसलिए तुम वो चीज भूल गए। और इसी चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया था मिस्टर हर्मन एबिंगहाउस ने अपने फॉरगेटिंग कर्व के थ्रू। इस कर्व के अकॉर्डिंग अगर आपने कोई चीज आज याद की है और आप बिना रिविजन के उसको एक हफ्ते बाद रिकॉल करने का ट्राई करोगे तो आप एक्चुअली उसका सिर्फ 25% याद रख पाते हो। That's crazy, right? और इस कर्व को बीट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, that is revision। वो भी कैसा रिविजन? मतलब अगर आज आपने कोई चीज याद की है तो आप एक रिविजन उसका मारोगे उसके अगले दिन, फिर उसका रिविजन करोगे तीसरे दिन और फिर उसका रिविजन करोगे 6th डे यानी 6वें दिन। Then you will be able to retain the maximum amount of information। और इसीलिए अब मैं एक्चुअली डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ वो स्ट्रैटेजीज या वो तरीके जिसके साथ आप एफिशिएंटली लर्न कर पाओगे, एफिशिएंटली चीज़ों को याद रख पाओगे। और ये बहुत प्रैक्टिकल है क्योंकि मैं खुद इनको यूज करती आ रही हूँ। तो कम ऑन, लेट्स गो एंड फिक्स दिस भूलने की बीमारी टुगेदर। टिप नंबर 1, लर्न लाइक अ टर्टल एंड रिवाइज लाइक अ रैबिट। हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम लोग सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करने के पीछे भागते हैं और ये सोचते हैं कि रिविजन तो होता रहेगा, जबकि ये बिल्कुल उल्टा और गलत तरीका है। अगर तुम लोगों को लर्न करना है तो लर्न ऐसे करो, लेक्चर ऐसे लो कि सदियां पड़ी हैं एग्जाम देने में, पर रिवाइज करो कि ऐसे करो कि बस 5 मिनट बाद पेपर है। मतलब कि मैं क्या कह रही हूँ कि जब आप कुछ लेक्चर ले रहे हो या जब आप कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहे हो तो ये नहीं कि 1 शॉट ले लिया वो भी 2x पे और खत्म। सबसे पहले जरूरी है कि जो आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो उसको धीरे धीरे अपने ब्रेन के थ्रू जाने दो, उसको ऑब्जर्व करने दो, साइनैप्स को स्ट्रॉन्ग बनने दो, ताकि आपके ब्रेन को पता चले कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, भूलने की नहीं है। ठीक है। और जब आप रिवाइज करते हो तो लाइक एक आपने चैप्टर उठाया उसको जल्दी 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 पलट लो
और यही चीज आप कॉन्सिक्वेंटली करो, मतलब फ्रीक्वेंटली करो। बार बार उस चैप्टर को उठाओ, धीरे धीरे पलटो, लाइंस पढ़ लो और इसको फ्रीक्वेंटली बार बार रिपीट करते चलो। वो इन्फॉर्मेशन को बार बार उस साइनैप्स के थ्रू ट्रैवल करने दो ताकि वो साइनैप्स स्ट्रॉन्ग बनता चला जाए। ये बहुत ही मेजरली और बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल तरीका है। व्हाट एम आई सेइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल तरीका है। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल तरीका, ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है और ज़रूरी तरीका है। इस तरीके से याद करोगे तो आई थिंक रिटेंटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। मेरे लिए हुई थी एंड आई थिंक तुम्हारे लिए भी होनी चाहिए। प्रैक्टिस एक्टिव रिविजन। अभी एक्टिव रिविजन क्या होता है? एक्टिव रिविजन इज बेसिकली बिना किताब उठाए या बिना पढ़े उस चीज़ को रिवाइज करना। ये कैसे होगा मैं बताती हूँ। अगर जैसे तुमने कोई चैप्टर पढ़ा, अभी एक लेक्चर लिया फ्रेश, अब बुक्स बंद कर दो, लैपटॉप बंद कर दो, या फिर अगर क्लास में हो, टीचर ने कुछ पढ़ाया, मैम चली गई, बस ठीक है शांत हो जाओ, एक ब्लैंक पेपर लो और फिर लिखने की कोशिश करो कि तुम मैम ने क्या पढ़ाया, याद करने की कोशिश करो कि क्या क्या था, अच्छा उस टाइम पे क्या पढ़ा था, और उस चीज को लिखो। लिखो, प्लीज राइट, यू डोंट राइट, यू जस्ट रीड एंड थिंक यू लर्न एवरीथिंग, यू नो, यू आर नॉट सुपरमैन, यू आर ह्यूमंस, यू हैव टू लर्न इट धीरे धीरे ओनली। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, उसको लिखो, जितना याद हो सकता है, जितना ट्राई कर सकते हो याद करने का, उसको लिखो। हाँ, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार में ऐसा होगा कि पूरा नहीं लिख पाओगे, पूरा याद नहीं रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे ब्रेन को आदत नहीं है। जब तुम इस चीज को, एक्टिव रिविजन को धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, आदत में डालोगे, तो ऑब्जर्व करोगे कि हाँ वो चीजें तुम्हें ज्यादा याद रह पा रही। मतलब अगर आज तुम 5 लाइनें लिख पा रहे थे जो चीज मैम ने पढ़ाई थी जस्ट बाद में, तो तुम उसकी 10 चीजें लिख पाओगे। दूसरी चीज एक्टिव रिविजन के लिए जो तुम कर सकते हो कि जब तुम सोने जाते हो तो हम सब बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हैं भाई। बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, कोई रील घूम रही होगी, होता है भाई, क्योंकि सोने में कम से कम आजकल आधा घंटा सबको लग जाता है नींद आने। तो वो जो तुम शीट्स गिन रहे हो ना 1 2 3 4, उसके बजाय ट्राई करो कि जो तुमने याद किया था उसका तुम कितना पार्ट रिमेम्बर कर पा रहे हो। मतलब अगर जैसे मैंने आज पढ़ा है बेसिक मैथमेटिक्स, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं साइन कॉस टैन के फॉर्मूलाज रिवाइज कर पाऊँ। मैं ट्राई करूंगी कि किस किस तरीके के ग्राफ्स होते हैं, हाइपरबोला, पैराबोला, और राइट स्टीप स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप कैसे निकाली जाती है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज क्या होते हैं, है ना, log e to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। इस तरीके से तुम अगर चीजें रिकॉल करने की कोशिश करोगे ना नींद में भी, तो तुम्हारे ब्रेन को भले ही पर समझ आएगा कि हाँ कुछ तो है, मुझे याद रखना है, मुझे रिवाइज करना है, मुझे उस साइनैप्स को स्ट्रॉन्ग बनाना। टिप नंबर 3, डिवाइड योर वर्क्स इनटू स्मॉलर चंक्स। Now, हम as humans जब बहुत बड़ी चीज को देखेंगे या बहुत सारा काम देखेंगे, भाई इतने सारे प्रोजेक्ट फाइल्स कंप्लीट करने को पड़े, इतना बड़ा चैप्टर, तो हम लोग डर जाते हैं। नॉर्मली आलस आ ही जाता है, यू नो दैट्स ऑब्वियस कि हमको आलस आ जाएगा, उस चीज को करने में डर लगेगा और हम लोग छोड़ देते हैं। द चैप्टर किया बहुत बड़ा है, छोड़ दिया, है ना। तो इस चीज को टैकल करने का बहुत इजी तरीका है कि तुम उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो। अगर तुम्हें कोई चैप्टर पढ़ना है या सपोज कोई 1 शॉट ही दे रहे हो, और तो वो 1 शॉट है, पुराना है, तुम्हें जल्दी कंप्लीट करना है, पर उसको एक बार में लेने की कोशिश मत करो। कोई नई चीज पढ़ रहे हो, छोटे छोटे चंक्स में उसको डिवाइड कर लो। ठीक है, आज पेज नंबर 1 से पेज नंबर 6 तक मैं पढ़ूंगा, ओके। या तो फिर आज अगर 6 घंटे का लेक्चर है तो मैं 2 घंटे का लेक्चर लेके उसका नोट्स बना के उसका एक्टिव रिविजन करके बस इतना करूंगा, दूसरे चैप्टर के ऊपर या दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर जंप कर दो। जब तुम छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करते हो अपने काम को, तो ब्रेन के लिए इजी होता है उसको टैग करना, है ना। ब्रेन के लिए इजी होता है उसको अलाइन करना, और फिर इजी होता है हमारे लिए भी कि हम उस चीज को रिमेम्बर कर पाए, क्योंकि हमें पता होता है कि रिविजन जल्दी हो जाएगा क्योंकि छोटा पार्ट। तो ये बहुत इजी तरीका है कि तुम अपने काम को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके उसको ज्यादा जल्दी कंप्लीट कर पाओगे रादर देन एक बार में उसको पढ़ने। टिप नंबर 4, एम्फसाइज ऑन प्रैक्टिस। लिखने की आदत डालो प्लीज, सुनने से कुछ नहीं होता। मैंने भी बहुत बड़ी गलती की थी कि मैं सुन तो लेती थी लेक्चर, बट उसको प्रैक्टिस नहीं करती थी, सवाल ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए। ऑल्दो लेटर मैंने ये चीज रियलाइज की, बट हाँ आई थिंक आई रिग्रेट दिस कि हाँ मुझे पहले समझ आना चाहिए कि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता। तो अगर तुमने कुछ पढ़ा है और उसको तुम अप्लाई नहीं कर रहे हो, बट जैसा मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है, दैट्स बेसलेस। तो क्वेश्चंस उठाओ, जो भी पढ़ा उसके क्वेश्चंस उठाओ, कोशिश करो उसको खुद सॉल्व करने की। अगर तुमने आज कोई लेक्चर लिया है तो प्लीज ट्राई एंड सॉल्व द डीपीपी उसी समय पे, है ना। लेक्चर के बाद एक्टिव रिविजन करके उसको डीपीपी को सॉल्व करने की कोशिश करो। पेन घिसो, क्योंकि तुम्हारे जो सुनने के और देखने के सेंसेस होते हैं, दे वर्क मच 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 मोर फास्टर देन योर राइटिंग सेंसेस। तो जब तुम धीरे धीरे लिखोगे
तुम्हारे ब्रेन को टाइम मिलेगा उस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए, वो उस पर ज्यादा काम कर पाएगा, उसे समझ पाएगा। तो प्लीज 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 कलम घिसो, एमआर से प्रैक्टिस करो कि तुम लिखो, और आई थिंक दैट वर्क्स वेरी वेल फॉर यू टू रिटेन दैट इन्फॉर्मेशन। तो ये थे मेरे 4 एक्ट्स जो मुझे बहुत पसंद है, और मैं जो सीख पाई हूँ अब तक अपनी जर्नी से वो सब यही थे, जिसकी वजह से मैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो कि मैंने पढ़ा हुआ है वो मैं रिटेन कर पाती हूँ। एंड ट्राई दिस, आई होप दिस वर्क फॉर यू एंड कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक। एंड आई एम सॉरी फॉर द लास्ट वीडियो, पीछे की वॉइस बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो आई एम स्टिल लर्निंग दिस एडिटिंग शिट एंड आई ट्राई नॉट टू डू दैट अगेन। ऑलराइट, थैंक यू।